एक बात बताइए, जी, विवाह के कितने दिनों बाद ये समस्या चालू हो गई थी आपके जीवन में? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद ये सारी समस्याएँ जीवन में चालू हो गई थी, तो क्या पति जी। ही आपको परेशान करते या और भी परिवार में कुछ लोग करते हैं? जी, सास बहुत परेशान करती हैं, वो डाउरी को लेके बहुत परेशान करती थी, ये नहीं दिया इसके बाप ने, वो नहीं दिया इसके बाप ने। तो हस्बैंड उस समय मेरा सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि सब कुछ तो दिया है और वो तुमसे कुछ कहती नहीं, तो तुम क्यों ऐसे करती हो? तो उस समय तो फिर ये कहती थी कि सासें ऐसी करती है, तू मत बोला कर, लड़के नहीं बोलते हैं बीच में। इन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था इस चीज़ को लेके। ठीक लेकिन है। मेरी तरफ से मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन शा अभी क्या हुआ शादी को मुझे नहीं कितने पता साल हो चल। गए? जी, चौथा साल लग गया फरवरी से, तो 2000 कितने में शादी हुई थी आपकी? 18-17? 2020 में, 20 20 में में, शादी हुई 2020 थी, में। हाँ, लगभग 3-4 साल हो गए। जी, और जी। मैं ये कहना चाहूँगा आपने किया क्या अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपने भक्ति जी। या आध्यात्म में क्या करके देखा है अभी तक? गुरुजी मैंने प्रदोष व्रत बोले थे, प्रदोष व्रत किए, लेकिन जब-जब मैं प्रदोष व्रत करती थी, चलो, उसी दिन मेरा झगड़ा। प्रदोष व्रत का के बारे में किसने आपको जानकारी दी थी? किसी ने नहीं गुरुजी, बस मैंने मन में हाँ, मेरे एक शादी से पहले जी। जी, जी, मतलब आपका आपका व्यक्तिगत निर्णय था वो और इसके जी, अलावा जी, जी, बताइए? जी। और फिर मुझे उन्होंने जो गुरुजी आते हैं टीवी पे, हुँ। जिन्होंने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में काफ़ी बताया था, मैंने 2 बार पशुपतिनाथ व्रत कर लिए। कौन से मैंने गुरुजी गृहलक्ष्मी कौन से गुरुजी? वो जो बहुत चल रहे हैं ना यूट्यूब पे हैं मिश्रा थोड़े जी, गोरे। मिश्रा जी, मिश्रा जी। मिश्रा जी, जी, मिश्रा जी। जी, हाँ जी, जी, मिश्रा जी। भगवान शिव के बारे में बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन तो देखो उनके उसमें सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, जी, अगर धर्म, पुराण, शास्त्र और टीवी चैनल से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था, तो भगवान जी, कृष्ण जी संदीपनी मुनि के आश्रम नहीं जाते और भगवान जी, राम जी भी अपने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम नहीं जाते, विश्वामित्र जी के पास नहीं जाते और वह दिव्य ज्ञान जब बुक में, पुस्तकों में मिल जाता, शास्त्रों में ही मिल जाता, तो जी, गुरु सानिध्य नहीं लेते क्योंकि सभी सभी बीज मंत्र, सभी मार्ग, साधनाएँ, पद्धतियाँ पुस्तकों में सब दी है। जी, 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 लेकिन जी, फिर भी मनुष्य सफल नहीं होता है, तो प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान शिव जी, का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे भी उतनी चीज़ें नहीं बता पाते क्योंकि टीवी चैनल पे जी, वह गुप्त मार्ग बताने का स्थान नहीं है। जी, जी, क्योंकि जी, उनके जीवन में भगवान शिव की कैसी कृपा व्याप्त हुई, वो किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते, क्या ऋषियादिन्यास करते, क्या विनियोग करते हैं, क्या जी, करन्यास करते, कौन-सा भगवान शिव का दिव्य मंत्र का जाप करते हैं, लोगों को कौन-सा ये गुप्त रहस्य रहते हैं। और जी, इसके जी, अलावा जी। बताइए? गुरुजी इसके अलावा मैंने इधर मैं गई थी एक पंडित जी हैं मूडा पांडे के साइड। तो जी। उन्होंने मुझे बोला कि आप माता दुर्गा का एक मंत्र दिया था कि इसको आप करो और इसकी माला करो और मैं आपको एक वो तिलक दे रहा हूँ, इसको जब आप अपने हस्बैंड से मिलने जाओ तो इस तिलक को लगा के जाना। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने वो भैरव बाबा को बोला था कि कुछ वो बना के ना चूरमा रोटी का, वो आप हाँ, दे के आना, मैदान में रख के आना और ठीक इस है। माला का जाप करना और अपने पति से मिल के आना इस तिलक को मंत्र लगा के। मैंने मंत्र वो भी मंत्र वैसे ही दिया था या दीक्षा देके दिया था? नहीं, उन्होंने ऐसे ही मुझे एक पेपर पे लिखवा दिया था मंत्र, हाँ, मैंने वो मंत्र किया था। याद बट है मुझे आपको उसका भी मंत्र? हाँ, याद है जी, आपको? जी, मुझे याद है। जी, बोलिए थोड़ा धीरे में। जी, पति मनोरमा देहि, हुँ, मनो विविधा तारिणी, हुँ। तारिणी दुर्गा संसार सागर कुल भवेत। देखिए, ये मंत्र उसमें दिया हुआ है, सुंदर पत्नी के लिए मंत्र दिया है दुर्गा सप्तशती में, पत्नी मनोरमां देहि, जी, जी, जी। मनोव्रतानुसारिणीं, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। देखिए, किसी भी मंत्र का प्रयोग ये जी। प्राप्त करने के लिए है। सुनिए, ये हुँ। प्राप्त करने के लिए मंत्र है, प्राप्त हुए व्यक्ति को सुधारने के लिए मंत्र नहीं है। एक अच्छा। अच्छा व्यक्ति की माता जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का जी, माँ से जी। प्रार्थना करता है कि मैया मुझे एक सुंदर पत्नी दो, सुशील पत्नी दो जो मेरे कुल को भी तारे। जी, जी, जी। वो मेरे मन के अनुसार चले अर्थात कि ऐसा नहीं कि एकदम से मैं बैठूँ तो बैठ, मैं उठ कहूँ उठो तो उठ, नहीं, हुँ। अर्थात कि जी। मर्यादा के रूप में आचरण करे। अच्छा जी, जैसे समझ गई मैं। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं तो ये इस मंत्र का अलग उपयोग है। दूसरी चीज़
कि कोई भी जी, मंत्र आप अगर दुर्गा सप्तशती का भी जप करते हो, तो जी। उसका अलग विनियोग होता है। अलग अच्छा। करन्यास होता है, अलग ऋषाधिन्यास होता है, अलग हृदयाधिन्यास होता है और फिर उसको जी। साधना उसका सुरक्षा घेरा के रूप में उस मंत्र का जाप किया जाता है। तब जाकर हाँ, वह तो वो साधना सिद्धि हमें प्राप्त होती है। आप बताइए पंडित जी के अलावा? और अभी मैं रिसेंट में अभी परसों 3-4 दिन पहले मैं बरेली में किसी ने बताए थे मुझे गुरुजी, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनपे कहते हैं कि सिद्धि आती है माता की और बालाजी महाराज की। हुँ, तो पहले तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैंने बताया उनको ऐसे-ऐसे चल रहा है। उन्होंने 5-10 मिनट का ध्यान करके मुझे बोला कि कोर्ट कचहरी शुरू कर दो तुम। हुँ। मैंने कहा कोर्ट कचहरी नहीं करना मुझे, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि कोर्ट कचहरी करके रिश्ता खत्म ही है सही और से फिर मुझे रिश्ता उसके नहीं बाद कोई खत्म मार्ग करना। ही नहीं है। जी, फिर कोई ठीक। मार्ग नहीं है, रिश्ता खत्म करना है। मुझे नहीं रिश्ता तोड़ना है, मुझे कैसे भी किसी भी कीमत पे अपना रिश्ता बचाना है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। रोने लगी बहुत, तो वो बोले कि अच्छा एक काम करो, माता बगलामुखी का मंत्र जाप करो, ठीक है। 11 माला डेली की। हाँ। उन्होंने मुझे एक मंत्र लिख के दिया पेपर पे और बोले कि तुम चौकी पे 1.25 मीटर कपड़ा बिछाना पीले रंग का, माता हुँ। का उस पे स्थापित करना और जी। पीला पुष्प और चमेली के तेल का दिया जलाना और 11 माला डेली की आप करोगे। हुँ। उसके बाद मुझे बताओ क्या है? हाँ, तो मंत्र वो मैंने शुरू कर दिया। बड़ा वाला दिया कि जी, छोटा जी, वाला? जी, बड़ा वाला मंत्र। पढ़ के देखा तुमने? जी, मैंने पढ़ा, मैं उसकी आराधना शुरू कर दी है गुरुजी मैंने। लेकिन सावधान हो जाओ, माता की सचर्या ना मनमानी तरीके जी, से बगलामुखी माँ की साधना करोगे। जी, आप मुझे एक बात बताओ, आज के समय में अगर भारत के जी, प्रधानमंत्री से आपको मिलने के लिए मैं भेजूँ, जैसे जी, देवताओं का राजा होता है ना, राजा इंद्र होते, जी, ऐसे ही हाँ जी, हमारे भारत सरकार के राजा हैं प्रधानमंत्री जी। जी, उनसे तुमको डायरेक्टली मिलने के लिए बोलूँ तो क्या मिलने नहीं, देंगे क्या उनके सुरक्षाकर्मी? नहीं मिलते नहीं हैं। तो मुझे बताओ कि तुम बगलामुखी माँ की बिना उस मंत्र को समझे जाने क्रम दीक्षा होती है बगलामुखी माता जी की। और गुरु भी होना चाहिए, पंडित के मार्गदर्शन में करोगे तो भवसागर में डूब जाओगे आप। और आपके भाग्य में ना आपका गुरु गुरु डाउन है, आपको गुरु चांडाल दोष है, तो तीसरे चौथे आदमी तो आपके बीच में आएँगे। गुरुजी मैं क्या करूँ? चलो, मैं चलो, सब मेरी जो एक बात कहता। सुनो, मेरी बात जी, सुनिए। मंत्र पढ़ो, जी, जो मंत्र उन्होंने बोला ना, वो वैसे ही जी, दिया जी। वाला है, मंत्र बोलो। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीलयं बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। क्लीम ओम। उसके आगे नहीं बताया आपको ओम के आगे? नहीं, बस मुझे इतना ही मंत्र ओम पता है। नमः या फिर स्वा, फिर आगे फट, कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, ह्लीं ओम बस। तो ये मंत्र भी अपूर्ण है, 36 अक्षरी भी मंत्र नहीं है आपका वाला। और दूसरी चीज़ कि 36 अक्षरी ये एक ब्रह्मास्त्र चलाने का अर्थ समझ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र को जी, चलाने से पहले आपको सिस्टम तो पता होना शक्ति का। जी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे दिया है, अब इसके आगे कुछ नहीं है और इससे ब्रह्मास्त्र कर लो, दे तो इसका खुद दिया है, काट लो। लेकिन ब्रह्मास्त्र को मैं उठा भी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी? माता की जी, 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 सचर्या माता जी की सचर्या और वो मार्ग में आने वाली बाधाएँ कौन देगा? मंत्र देने से दीक्षा होती है, संकल्प होता है, उसके बाद आराधना होती है इनकी। माँ भगवती बगलामुखी माता जी के भैरव है बटुक भैरव। माँ जी, बगलामुखी माता जी की सहचर्या है जया विजया माता अपराजिता माता। माँ बगलामुखी माता जी के शिव है त्र्यंबकेश्वर महादेव। माँ बगलामुखी जी। माता जी के गणेश जी हैं भगवान हरिद्रा गणपति जी। सदगुरुदेव कौन से? आपने जो मंत्र लिया तो इसकी ऋषि कौन से? किसके गुरु रूप में किसको प्रणाम करोगे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं ऐ- बताया, मैंने सिर्फ ऐसे ही अपने हिसाब से। ऐसे ही इंदौर में वाम मार्ग के नाम पर एक बगलामुखी माँ के नाम से एक ने दुकानदारी खोल के रखी, लोगों को भ्रमित कर रहा है, कई लोगों के ढाबे कई लोगों के वो बंद करवा दिए उन्होंने। तो माँ भगवती की कृपा हुई कि आपका माँ बगलामुखी पीठ साऊंगी फोन लग गया, रवीन से बात हो रही है। आप जी, मेरे चैनल की विजिट की क्या आपने मेरे चैनल की? जी, जी, मैंने कल मैं क्योंकि मैं परसों से आई हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मैं कुछ बहुत गलत ना बढ़िया। कर दूँ, तो कल ये मैंने आपका देखा। क्या है कि तुम्हारी माँ बगलामुखी माँ की श्रद्धा और आस्था होने के बाद भी तुमको कहीं जी, से माँ का सहारा तो मिला क्या ना उनसे कि भाई तू माँ की जी, पूजा कर,
लेकिन माँ ने बोला कि जी, बेटा मंत्र भी मिल गया लेकिन तू आगे मत बढ़ नहीं तो बहुत सावधानी बहुत समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। तो माँ ने तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न नहीं किया कि तू मेरे बारे में सर्च कर। जी, जी, देख जी, मेरे बारे में कौन-सा साधक ऐसा तुमको सही मार्ग बता सकता है, तुम्हें तुम्हारी उँगली पकड़कर जिस नदी में तुम डूबने वाले हो, उस नदी से जी, तुम्हें निकाल सकता है। बगलामुखी मंदिर से या रविंद्र ऐसे लोगों की सहायता करता है या हम सहायता जी, करते हैं जो लोग अपने गृहस्थ को जीना चाहते हैं। जी, अर्थात कि मेरे भाग्य में किसी कारणवश मेरे पति के साथ वियोग के योग बने हैं, ठीक है, जी, लेकिन मैं जी। अपने इस गृहस्थ को बचाना चाहती हूँ। हाँ जी, गुरुजी। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और ऐसे निर्णय लेने वाले भक्तों की यात्रा भी सफल होती है माता की। माँ कृपा भी जी। करती है, आशीर्वाद भी देती है और अपने बच्चों को कितने भी दुःख कष्ट हो सब चीज़ों से निकाल देती है। तो तो गुरुजी बस उसी के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था, मुझे बताएँ मुझे क्या करना है? मैं बहुत परेशान हूँ। जी। मैं